हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं आपको गन्ने की वीडियो बता रही हूँ डायरेक्टली। तो जी हाँ, आज 11 है और 11 को ना मैं पापा और हम मार्केट गए हुए थे। तो हमने गन्ने खरीदे जो पापा साइकिल में लेके आए थे। तो ये हैं गन्ने। तो 4 गन्ने, 5 गन्ने, 7 गन्ने, जितने का आपको मंडप बनाना तो उस हिसाब से आप गन्ने लाओ। और फिर ना मार्केट में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, फूल है, बेर है, मकोरा है, सिंगारा है, कुमड़ा है, मूली है और मकोरा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो 11 के दिन पूजा में लाई जाती हैं। नई चीज़ें, नए फल खरीदे जाते हैं, चने की भाजी। तो इस हिसाब से हम नए फल लेके आए। और ये हमारी भाभी लोगों ने डाली हुई है रंगोली। तो हमारे तीनों घर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिवाली पे रंगोली डाली जाती है, इसी तरह 11 वाले दिन भी तीनों घर में रंगोली डली हुई थी। इस तरीके से वेलकम लिखा है, शुभ लाभ, मतलब शुभ लाभ लिखा हुआ है। और ये भाभी लोगों ने रंगोली डाली थी। और ना मैं ना उस दिन मेरा व्रत था और ये मेरा भाई है ना, जो हमने पूरी तैयारी कर ली थी तुलसी माता की। तो यहाँ पे शुभ लाभ तुलसी विवाह लिख रहा है मेरा भाई, जो लिखा जाता है माहौर से। तो इस तरीके से हम लोगों ने सब तैयारी कर ली थी और गन्ने वगैरह का मंडप बना लिया था, पूरी तैयारी कर ली थी। यहाँ पे लाइट की थोड़ी सी व्यवस्था कम थी, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से तैयारी कर ली थी। और भैया ना यहाँ पे लिख रहा है, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से लिखना बहुत शुभ होता है, शुभ लाभ तुलसी विवाह। और ये हमारे पूरे पूजा का सामान जम चुका है, जो आप देख रहे हो। मम्मी भैया अगरबत्ती करके, दिया बत्ती करके पूजा बस चालू हो गई है। और बस पूजा स्टार्ट हो गई। तो मैं, भैया, मम्मी, हम तीनों चारों जन पूजा कर रहे हैं। और ना मेरी भाभी हैं। तो मेरा स्टैंड है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यार, मेरा स्टैंड टूट गया है। तो मेरी वीडियो ना भाभी कवर कर रही हैं। और डुग्गू है जो दिए जला रहा है। तो इसी हिसाब से हम लोग सब, और जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि 11 के बाद जो शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे आपको पता है कि 11 का जो चौक डलता है वो चूने से डलता है। तो चौक भी डाला था चूने से। और जो वहाँ पे बनाए जाते हैं चूने से, तो जैसे कि अपन ना चाँद, सूरज, भगवान जी के पैर और टोकनी रहती है बाँस की, वो बनाते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पे चूने से बनाए जाते हैं। जो दिए जल रहे हैं वहाँ पे हम लोग ने सब कुछ बनाया है। अब भैया लगा रहा है होम। तो सबसे पहले होम को, बेदी को चारों तरफ से टीकना पड़ता है, फिर जल छिड़कना पड़ता है, फिर होम में घी डालना पड़ता है, होम धूप डालना पड़ता है। फिर जो अपन प्रसाद रखते हैं वो सारा प्रसाद भगवान को चढ़ाना पड़ता है और फिर जल चढ़ाना पड़ता है। तो इससे अपनी पूजा पूरी तरीके से संपन्न होती है। तो मैं ना आपको यही बताना चाहती हूँ कि 11 की पूजा बहुत अच्छी होती है। और एकादशी 11 सबसे बड़ी रहती है। अगर आप व्रत नहीं करते हो तो इसको, व्रत को करने चाहिए। और अगर आपकी शक्ति नहीं है व्रत करने की, तो इस दिन ना आपको चावल नहीं खाने चाहिए। बहुत अच्छा होता है चावल नहीं खाना, क्योंकि 11 के दिन चावल की ना अपन भगवान को चढ़ा सकते हैं, ना अपन खा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारे घर की तुलसी है। और ये हमारे घर में हमने मंडप डाला है भगवान जी का। तो हम लोगों ने इस तरीके से मंडप डाला है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारी छत पे से देखिए आप, ये पूरे गन्ने पूरे ऊपर तक पहुँच गए हैं। और इस तरीके से मंडप बन चुका है। हमारे भगवान जी, विष्णु भगवान, तुलसी माता और शालक राम जी, गणेश जी, सभी की पूजा होती है। और जो अपन लक्ष्मी माता होती हैं उनकी भी पूजा होती है। तो सभी देवी देवता की पूजा होती है आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ से आपको ये दिख रहे होंगे भगवान जी के चरण बने हुए। तो देखिए, जैसे मैं भी व्रत में थी, मम्मी भी थी, भैया भी था, हम तीनों व्रत में थे। तो जैसे भैया का होम, भैया की पूजा ख़त्म होगी, इसके बाद मुझे पूजा करना है, मम्मी को पूजा करना है, हम तीनों को पूजा करना है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 11 में ना, ये मुझे 5-6 साल हो गए हैं। मेरे पहले मम्मी डैडी सास ससुर रहते थे। फिर मैंने उनसे बोला आप मत रहो, मैं रहूँगी। काफ़ी समय से मुझे ये 11 व्रत बहुत अच्छा लगता था। घर में किसी न किसी को रहने चाहिए, तो फिर मैंने रखा है 11 व्रत। तो ये अब मेरा नंबर आ गया है भैया के बाद पूजा करने का। तो बस इस, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया ने पूजा करी, उसी तरीके से मैं भी पूजा कर रही हूँ, है ना। तो सभी फल, जो नए फल आते हैं, जैसे सीताफल है, सिंगाड़ा है, सकला है, और क्या बोलते हैं, बहुत सारे फल बोलते हैं, ये बहुत सारे फल आते हैं ये। तो सभी फलों का भगवान को भोग लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। और फिर ना ये मीठा है, अठवाई है, ये सब कुछ चढ़ाना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 व्रत आप ज़रूर करें, बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। और 11 व्रत करने से सब प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। और हमारी कुक्कू है ना, पहली बार होम लगा रही है, उसको आइडिया नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि माँ बाप बच्चों को संस्कार देते हैं कि नहीं, पूजा करना चाहिए, अपन सिखाते हैं
कि ऐसे पूजा करो वैसे, तभी बच्चे सीखते हैं। माँ बाप के संस्कार ही बच्चों में आते हैं। तो बोल रही थी दादी कैसे पूजा करना है, तो मम्मी बता रही थी उसको कि इस तरीके से पूजा करना, पहले टीका लगाओ, पहले जल चढ़ाओ, फिर टीका लगाओ, फिर होम छोड़ो, घी छोड़ो, होम धूप छोड़ो। तो इस तरीके से हमारी मम्मी बता रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अगर आपके देखिए इस तरफ से आपको पैर पूरे नज़र आ रहे होंगे जो हम लोगों ने चूने से बनाए। अगर आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चों को ना ये अभी से अपने सामने पूजा पाठ करना सिखाएं, उनको संस्कार दें। सुबह उठ के नहाना चाहिए, भगवान जी की पूजा करनी चाहिए। भले ही ज़्यादा बड़ी पूजा ना सिखाएं आप अपने बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि जिससे बच्चे आराम से पूजा करें। तो अपन अपने बच्चों को जो जैसे संस्कार देते हैं ना, बच्चों में वैसे ही संस्कार आते हैं। तो बर हमेशा बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और अच्छी शिक्षा और अच्छा सम्मान सिखाने चाहिए। बड़े छोटों का, ये बैठी है मेरी भाभी। तो इस तरीके से आप ना हर चीज़ में, अब हमारी ये हो गई है आरती। तो हमने लक्ष्मी माता जी की आरती गाई है, ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, इस तरीके से हमने आरती गाई है। तो हमारी आरती होने के बाद अब भैया देगा परखम्मे। जो परखम्मे मैं आपको बताऊं, डुग्गू बोलते हैं, जेंट्स 7 परखम्मे लगाते हैं, गनबन करते हैं। गनबन करना अच्छा होता है, देव को उठाना अच्छा होता है कि मतलब बोलते जाते हैं कि हमारे घर में जिसकी शादी ना हो उसकी शादी हो, अच्छा वर देना, अच्छा पति देना। तो इस तरीके से 7 तरीके से 7 बार परखम्मे लगाए जाते हैं, जेंट्स लगाते हैं परखम्मे। तब भैया और डुग्गू लगाएगा परखम्मे। और मैंने भी आरती की सालकराम महाराज के। तो इस तरीके से देखिए भैया परखम्मे लगा रहा है। और ना मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट कर दिया था परखम्मे लगाना, क्योंकि 7 परखम्मे लगने से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने इसको फास्ट कर दिया। और ये आपको हमारी वीडियो में नया कुछ देखने मिलेगा। इस तरीके की वीडियो मैंने नहीं बनाई जो आज मैंने बनाई। अब हमारी बारी है। तो अब जो लास्ट वो रहता है गन्ना काटने का, तो मैंने भैया के पहले हाथ में टीका, और जिस चीज़ से अपन गन्ना काटते हैं उसको टीका मैंने, है ना, और फिर ना भैया को टीका लगाया मैंने। तो अब ये अपने गन्ने कटेंगे। कई लोग रात ही में गन्ने काट लेते हैं, कई लोग मंडप बना रहते हैं, सुबह गन्ने काटते हैं। तो हमारे यहाँ रात ही में गन्ने काट देते हैं। तो 4 गन्ने थे, मम्मी ने इस तरफ से पकड़े, मैंने उस तरफ से पकड़े, और भैया ने गन्ने काटे। तो इस तरीके से हम लोगों ने रात ही में गन्ने काट लिए। तो ये हमारी 11 की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को फॉलो करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं अपने मायके में हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरे मायके की ही वीडियो देखने मिलेंगी। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब हों। और अब हम बाद में खा रहे हैं खाना। तो खाने में हमने क्या बनाया है, पूड़ी है और मेथी की भाजी है, सलाद है, टमाटर है, नींबू है, मूली है, और क्या बोलते हैं आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी है, और पापड़ है, मिठाई है, लौकी की सब्ज़ी है। तो इस तरीके से रोटी रखी हुई है। हम लोग सब खाना खा रहे हैं। तो 11 का खाना, मम्मी आपको पता ही है कि मम्मी पलंग पे बैठ के खाना खाती हैं क्योंकि उनसे नहीं बनता है। तो बस हमारा खाना स्टार्ट हो रहा है। और हम लोग व्रत थे, और हमारे ना फिर भाभी का भी जन्मदिन था, तो हमें वहाँ पे भी जाना था। तो मैंने अपनी भाभी को एक निवाला खिलाया। तो आप लोग भी आइए, खाना खाइए। और हमारी 11 की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार फिर बोलती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और कैमरा थोड़ा सा हिल गया था क्योंकि मेरा भतीजा वीडियो बना रहा था। तो एकदम से परफेक्ट वीडियो नहीं बनती है, मैं बनाती रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत कैमरा इधर उधर नहीं होता है। ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। देख पापा मम्मी दादी को खाना खिला रहा है, तो ये मेरा भाई है, मम्मी को खाना खिला रहा था। अब मेरी भाभी भाई को खाना खिला रही हैं। तो इस हिसाब से हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं खाना और सेलिब्रेट कर रहे हैं 11। तो आप बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।